हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में अलग अलग ब्रांच में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसके बारे में पढ़े थे। अब हम लोग मैथ फर्स्ट बी के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमें इसके अंतर्गत किन किन सब्जेक्टों और किन किन सब्जेक्ट के अंतर्गत किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि उसकी वीडियो में हम बताया था मैथ फर्स्ट से कि आपको 4 पार्ट पढ़ना है। जैसे फर्स्ट ए में भी 4 पार्ट पढ़े थे, ठीक इसी तरह से यहाँ भी 4 पार्ट में पढ़ना है, जिसमें पहला और दूसरा समाकलन और दूसरा और चौथा जो होगा वो त्रिकोणमिति यानी निर्देशांक ज्यामिति। तो 2 भाग निर्देशांक ज्यामिति के होंगे और 2 भाग समाकलन के होंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति में एक 2D ज्यामिति होगा और एक 3D ज्यामिति होगा। इस तरह समाकलन गणित फर्स्ट और सेकंड होगा। तो समाकलन फर्स्ट में कुछ चैप्टर होंगे, 5-6 चैप्टर होंगे। समाकलन सेकंड में 5-6 चैप्टर होंगे। इस तरह से टोटल सब्जेक्ट जो भी हैं चारों भागों को मिलाते हुए लगभग 20 से 22 चैप्टर के बारे में पढ़ना है और हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। जैसे गणित फर्स्ट में जो हमारा पहला टॉपिक है सिंपली समाकलन। जैसे अवकलन के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि x पावर n का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x का अवकलन क्या होता है। इस तरह समाकलन में हम लोग पढ़ेंगे कि समाकलन क्या होता है। दूसरा जो चैप्टर होगा इसमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। जैसे अवकलन में हम लोग चैन रूल लगाए थे, ठीक, या लाग को माने थे। इसी तरह अलग अलग प्रोसेस से समाकलन किया जाएगा, उसमें प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा। फिर इसी तरह बढ़ेंगे तो आपका खंडतः समाकलन होगा, स्थापन, फिर हो जाएगा खंड विधि द्वारा या आंशिक भिन्नों का अवकलन, आंशिक भिन्नों का अवकलन। इसी तरह बढ़ेंगे तो प्रमेय का अवकलन, अप्रमेयों का अवकलन। तो इस तरह से जो भी पार्ट होगा वो भाग 1 में आ जाएगा। भाग 2 क्या हो जाएगा, जब हम भाग 1 को पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे कि समाकलन क्या है, कैसे किया जाता है, किन किन विधियों का प्रयोग कब कर सकते हैं, तो इनके अनुप्रयोग के बारे में कि हम इसका यूज क्या करेंगे। आखिर मैथ पढ़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े फार्मूलों को हल कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए। तो हम लोग इसका यूज समझेंगे कि किसी क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी को डेरिवेशन को कैसे इसकी सहायता से कर सकते हैं। तो जो हमारा समाकलन 2 होगा उसमें हम पहला टॉपिक जो पढ़ते हैं वो निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का मतलब कि एक लिमिट दे देगा, इससे इसके बीच में समाकलन के मानों को हमको बताना होगा। फिर दूसरा जो टॉपिक होगा वो क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम निश्चित समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहले पढ़ेंगे निश्चित समाकलन क्या है, कैसे किया जाएगा, ठीक, समाकलन। दूसरा होगा मान लीजिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अलग अलग आकृति का क्षेत्रफल, जैसे वक्र का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल या त्रिभुजाकार एरिया का क्षेत्रफल। इस तरह से हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो अलग अलग टॉपिकों का हम अध्ययन करते हुए पता करेंगे कि कैसे होता है, ठीक, समाकलन की सहायता से, ठीक, वक्रों की लंबाई ज्ञात करना, ठीक, में हम लोग एडवांस पढ़ेंगे, मतलब कि इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना हो गया, मान लीजिए कोई वक्र है उसकी लंबाई या चाप है उसकी लंबाई, ये सब, या किसी का आयतन ज्ञात करना हो, जहाँ जहाँ इसका अनुप्रयोग हो सकता है, ठीक। जैसे अवकलन में हम लोगों ने अभी पढ़ा होता जो हमारा अंतिम चैप्टर था उसमें कि जो है इसकी सहायता से हम फिजिक्स के कुछ सवालों को या डेरिवेशन को कर सकते हैं, वेग इत्यादि या गति के जो समीकरण है उनका डायरेक्ट प्रयोग कर सकते थे। तो इस तरह से हमने इसके बारे में पढ़ेंगे। समाकलन में अलग अलग चैप्टरों के बारे में, निश्चित समाकलन क्या है, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई क्या है, आयतन क्या है। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं, बहुत ईजी चैप्टर है। 2D में हम लोग पढ़ेंगे परवलय, ठीक,
पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक, इन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। परवलय, हाइपरबोला, पैराबोला, अतिपरवलय, ठीक, इन सब चित्रों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक, कि पैराबोला क्या है, किस समीकरण से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ये सिंपल समूह होंगे, इसका जो केंद्र होगा, कितने केंद्र होंगे, कैसे इसको ड्रा किया जाएगा, किस वाले को क्या बोलते हैं, इन सब के चीज के बारे में हम लोग इस वाले में निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसी में पढ़ेंगे वृत्त, दीर्घ वृत्त, किसको दीर्घ वृत्त कहा जाएगा, किसको सर्किल कहा जाएगा। ठीक, उसके बाद परवलय, अति परवलय यानी वृत्त और दीर्घ वृत्त। अब 3D में जब हम आ जाएंगे, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल हो जाएगा, यानी स्पेस में किसी बिंदु की स्थिति। स्पेस का मतलब यहाँ हवा में एक बिंदु है कि इसकी स्थिति 3 तरीके से हम पता कर सकते हैं। एक, इस मान लीजिए दीवार से कितनी दूरी पे है, नीचे वाले से कितनी दूरी पे है, एक एक्स वाई में ज्ञात करेंगे, एक वाई में भी ज्ञात कर सकते हैं, एक जेड में भी ज्ञात करते हैं। तो हम स्पेस में यानी कि हवा में या स्पेस में, आकाश में किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। गोले का निकालेंगे, गोला देखे होंगे, वृत्त और गोले में क्या अंतर है, तो वृत्त एक ऐसा जैसे चूड़ी है उस तरह का होगा, और गोला जो फुटबॉल की गेंद है, जो गोला होता है वो 3D होता है, और वृत्त जो होता है वो 2D होता है। इसलिए हमने दोनों निर्देशांक ज्यामिति है, लेकिन ये 3D यानी 3D है। इसमें वृत्त, इसमें गोला, यानी आकाश में किसी वस्तु की स्थिति, आकृति, ठीक, अंतरिक्ष में या गोला या किसी रेखा, यानी इसमें भी 3-4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अंतरिक्ष में बिंदु, अंतरिक्ष में बिंदु, गोला, समतल, या एक और चैप्टर हो जाएगा सरल रेखा। ठीक, ये हमारे लगभग इस तरह से सारे चैप्टर हो जाएंगे। समाकलन फर्स्ट, समाकलन सेकेंड, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति 2। ठीक, इसमें सबसे आसान अगर कहा जाए ये दोनों पार्ट होंगे, और सबसे अधिक नंबर आपको देंगे भी। एक एक दो दो लाइन के फॉर्मूलों का प्रयोग करना होगा, लेकिन हमें पहले समझना जरूरी होता है कि कैसे, क्या कॉन्सेप्ट है, किसको दीर्घ वृत्त कहेंगे, किसको परवलय कहेंगे, किसको अति परवलय कहेंगे, किसमें कौन सी डाया छोटी होगी, कौन सी नॉर्मल होगी, इन सबको हमको अच्छे से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद समाकलन फर्स्ट में बात की जाए तो बेसिक नियमों को पढ़ना होगा। अब इन सब चैप्टरों को पढ़ने से पहले आपको एक बार बोलेंगे कि जितने भी आपने अवकलन के सूत्र पढ़ाए गए हैं, जितनी भी विधियां बताई गई हैं, खास तौर से सब पहला चैप्टर है जो फार्मूला वाला चैप्टर है कि साइन का अवकलन क्या होगा, कास का अवकलन क्या होगा, टैन का अवकलन क्या होता है, इन सब के बारे में अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, सबको याद कर लीजिए। क्योंकि बिना समाकलन के, बिना अवकलन के हम समाकलन नहीं सीख सकते और न ही कर सकते। जब प्रतिस्थापन विधि या खंडित विधि में जाएंगे तो वहाँ भी आपको पहले अवकलन करना होगा, फिर समाकलन की विधियों को करना होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप समाकलन को पढ़ें और जानें। ओके, आज हमने मैथ फर्स्ट के सिलेबस के बारे में लगभग सभी सब्जेक्टों, सभी चैप्टर और अध्यायों के बारे में, यूनिटों के बारे में पढ़ा है, जाना है। ठीक, अब कल से हम अपना पहला चैप्टर समाकलन फर्स्ट का हम लोग समाकलन शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।